नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर चर्चे चेहरे पर, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जो सुर्खियों में आते हैं अपने कामों से या कभी कभी अपनी खामियों से। कहते हैं जब आवाज़ साफ हो तो गीत भी जीत जाता है और जनता का फैसला भी। और आज हम उस कलाकार को सलाम करने जा रहे हैं जिसका सफ़र सरगम से शुरू होकर विधानसभा तक पहुंचा और बिहार से जीतकर बन गई हैं इंडियाज़ यंगेस्ट एमएलए। जी हाँ, आज का चर्चे चेहरे है मैथिली ठाकुर। 25 जुलाई 2000 बिहार के मधुबनी जिला के एक छोटे से कब्जे बेनीपट्टी में एक लड़की पैदा होती है। घर शायद पैसों के मामले में गरीब हो, बट इट वॉज अ म्यूजिक रिच हाउस होल्ड। उनके पिता रमेश ठाकुर एक नाम नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा का फाउंडेशन है। वो सिर्फ मैथिली ठाकुर के पिता नहीं बल्कि एक ट्रेंड क्लासिकल म्यूजिशियन है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा संगीत को समर्पित किया। बचपन से ही उन्होंने मैथिली, ऋषभ और अयाची, मैथिली के 2 भाई, तीनों बच्चों को इंडियन क्लासिकल और फोक म्यूजिक की गहरी तालीम दी। कभी रियाज के वक्त गुरु बने, कभी संगीत के उस्ताद और कभी एक ऐसे पिता जिनके लिए अपने बच्चों का सपना उनका अपना सपना बन गया। मैथिली की माँ भारती ठाकुर, उनका नाम हो सकता है हल्की सी खामोशी में हो, पर मैथिली के सफ़र की पहली ताल उन्हीं ने बजाई। जब मैथिली छोटी थी तब भारती जी ने घर की जिम्मेदारी संभाली। खाना, कपड़ा, बच्चे और उनके रियाज के बीच एक नाजुक बैलेंस बना कर रखा। उन्होंने अपनी बेटी की आवाज़ में अपना प्यार डाला, अपना हौसला डाला और अपने सपने संभाले। जब मैथिली ठाकुर के पापा ने देखा कि बेटी की आवाज़ में कुछ अलग चमक है, तब पूरा परिवार बिहार से द्वारका दिल्ली शिफ्ट हो गया। छोटा सा घर, मुश्किलें बहुत, पर सपना बड़ा। यहीं से मैथिली के अचीवमेंट्स का सफ़र शुरू होता है। दिल्ली आकर मैथिली ने बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई किया और साथ ही साथ अपने रियाज के डिसिप्लिन को तेज़ किया। इसी दौरान वो नेशनल रियलिटी शोज तक पहुंचे। 2011 में सारेगामापा, लिटिल चैम्प्स और 2015 में इंडियन आइडल जूनियर, जहां जजेस और देश ने पहली बार कहा इस आवाज़ में कुछ खास है। 2016 मैथिली के करियर का पहला माइलस्टोन बना जब उन्होंने आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार जीता और यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ अपना पहला एल्बम यार अब्बा रिलीज़ किया। लेकिन 2017 ने उन्हें पूरे देश की आवाज़ बना दिया। राइजिंग स्टार के स्टेज पर उनकी परफॉर्मेंस ओम नमः शिवाय ने इंडिया को हिला दिया। सिर्फ 2 वोट से रनर अप बनी, पर जीत उन्हीं की थी क्योंकि राइजिंग स्टार ने मैथिली ठाकुर को घर घर पहुंचाया। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों भाइयों ऋषभ और अयाची के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर एक पूरी लोकगीत क्रांति ला दी। उनके वीडियोज़ ने फोक, क्लासिकल और रीजनल म्यूज़िक को फिर से जिंदा कर दिया। 2019 में इलेक्शन कमीशन ने तीनों को मधुबनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इसी साल मैथिली को मिला अटल मिथिला सम्मान। 2021 उनके करियर का गोल्डन चैप्टर था। भारत सरकार ने उन्हें दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड है यंग क्लासिकल फोक आर्टिस्ट के लिए, और साथ ही लोकमत सुर ज्योत्सना अवार्ड भी मिला। 2024 में उन्हें इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर अवार्ड्स में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया, क्योंकि उन्होंने फोक को फैशनेबल बना दिया और रीजनल म्यूजिक को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया। आज मैथिली सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक कल्चरल मूवमेंट का नाम है, एक रेवोल्यूशन जिन्होंने गांव की चौपाल को यूट्यूब तक और लोकगीत को दुनिया तक पहुंचाया। संगीत की दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरने के बाद मैथिली ठाकुर का सफ़र की एक नई दिशा लेती है पॉलिटिक्स। जिस तरह उन्होंने लोकगीत को जिंदा किया, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने बिहार की राजनीति में भी एक नई ऊर्जा भर दी। सालों तक अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपनी भूमि की पहचान को अपने सुरों में उठाए रखने वाली मैथिली 2025 में जब बिहार की सड़कों पर निकली तो उनकी आवाज़ माइक्रोफोन की नहीं, जनता के दिल की थी। 14 अक्टूबर 2025 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और ये फैसला किसी ग्लैमर या पावर की वजह से नहीं बल्कि एक सिंपल सा विश्वास रखता था मैथिली को सिर्फ सुरों से नहीं, सेवा से भी आगे बढ़ना है। पार्टी ने उन्हें अलीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट दिया, जहां उनका संघर्ष बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत था। कैंपेन शुरू होते ही जब मैथिली गली गली, गांव गांव अपने लोगों के बीच पहुंची तो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार उनका नाम या उनका संगीत नहीं बल्कि उनकी ईमानदारी थी। जनता ने एक ऐसा कैंडिडेट को देखा जो सेलिब्रिटी नहीं, अपनी ज़मीन के रंग में रंगीन एक बेटी है। चुनाव के दौरान उन्होंने खुले मन से कहा कि वो मिथिला पेंटिंग को स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहती हैं, लड़कियों के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप और सुरक्षा चाहती हैं और अलीनगर को एक कल्चरल आइडेंटिटी देने के लिए उसका नाम सीता नगर करने का सपना रखती हैं।
ये सपना किसी पॉलिटिकल स्टंट का नहीं, अपनी मिट्टी के इतिहास को सांस देने का था। और फिर वो दिन आया 14 नवंबर 2025। वोट काउंटिंग ने जब दिखाया कि मैथिली ठाकुर जीत रही हैं, तो अलीनगर के हर घर से एक ही आवाज़ निकली, हमारी मैथिली जीत गई। ये जीत सिर्फ एक स्ट्रीट की जीत नहीं थी, ये जीत थी एक यंग औरत की जिसके पास ना राजनीति का खानदानी तजुर्बा था, ना बड़े बड़े स्लोगन्स, सिर्फ एक सच्ची नीयत और अपनी संस्कृति का गर्व था। 25 साल की उम्र में वो बनी बिहार की सबसे यंग एमएलए, एक रिकॉर्ड जो उन्होंने किसी प्रिविलेज के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत और अपने लोगों के भरोसे पर बनाया। न्यूज़ चैनल्स ने उन्हें सिंगर टर्न्ड एमएलए कहा, पर लोगों ने उन्हें हमारी मैथिली दीदी ही कहा। वो मैथिली जो कभी हारमोनियम पर रियाज करती थी, आज विधानसभा की कुर्सी पर बैठकर अपने ज़िले की आवाज़ उठाती हैं। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने सबसे पहला वादा यही किया कि उनकी पॉलिटिक्स उनके संगीत की तरह होगी, सुरीला, साफ और बिना किसी झूठ के। आज जब हम उनके पॉलिटिकल सफ़र को देखते हैं तो लगता है कि एक आर्टिस्ट सिर्फ स्टेज पर ही लीडर नहीं होता, एक सच्चा लीडर वो होता है जो आवाज़ को वोट में, कला को कर्तव्य में और अपनी पहचान को जनसेवा में बदल दे। और मैथिली ठाकुर ने ये सब कर दिखाया। शुरू से शुरू हुआ सफ़र सेवा तक पहुंच गया। और आज जब हम मैथिली ठाकुर की कहानी पर पर्दे गिराते हैं तो एहसास होता है कि कुछ लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, वो एक पूरी जनरेशन के लिए रास्ता बन जाते हैं। मैथिली ने हमें दिखा दिया कि रियाज से शुरू हुआ एक सुर अगर सच्चाई और संस्कार से भर जाए तो वो विधानसभा तक की खामोशी को भी जगा सकता है। एक हाथ में हारमोनियम और दूसरे में अपनी मिट्टी के वादे लेकर चली इस लड़की ने देश को ये समझा दिया कि कला सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, परिवर्तन का सबसे गहरा साधन है। आज वो सिर्फ मधुबनी की बेटी नहीं बल्कि पूरे भारत की आवाज़ है, एक आवाज़ जो सरगम भी रचती है और संविधान की मर्यादा भी निभाती है। और जब भी कोई पूछेगा कि एक कलाकार लीडर कैसे बनता है तो जवाब हमेशा यही होगा, मैथिली ठाकुर जैसे, दिल, हिम्मत और ईमानदारी से। यही थी आज की कहानी, यही था आज का चर्चित चेहरा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। तब तक सोचिए, समझिए और पूछिए, क्योंकि हर चेहरा चर्चित होता है, बस नज़र चाहिए। धन्यवाद।